ओम शांति। 4 अप्रैल 2026। आत्माएं और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। क्या इसमें वंडरफुल है? आत्मा को परमात्मा के समान बनना है। कैसा है परमात्मा? पिता की बात नहीं कर रहे। कैसा है परमात्मा? अकाल मूर्त, अविनाशी। कैसा है? आत्मा अकाल है लेकिन मूर्त नहीं है। वो है परम आत्मा। तो कैसा है वो? माना मूर्तिमान है लेकिन उसको काल कभी खाता नहीं। जब तुम पूरा 100% आत्मा बनते हो तब कैसे बनते हो? तख्त कैसा बन जाता है? अकाल तख्त तुम्हारा यादगार। ये मेला है। इसलिए तुम्हारे लिए बाप आया है। ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे हो तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। इतना बड़ा तुम्हारा वंडरफुल भविष्य में क्या है? मिलन होने वाला है। सोचो, भविष्य में अभी ने बोलो कितना का आत्मा बने हो, कितने % बने हो? 100% कौन बना आप में से? एक हाथ करा। बन गए तो फिर रमणीक रह सकते हैं। बोलो। अरे मिलन मेला कब होगा? जब समान बनेंगे, एक चींटी एक हाथी है। अव्यक्त ने क्या बोला है? शोभता है। कब शोभता है? समान बने तो रमणीक रह सकते हो। और वो कह रहे हैं तुमको रमणीक रहना चाहिए। अगर निश्चय बुद्धि है तो खग्गियां मारनी चाहिए। कैसा चेहरा खिला रहना चाहिए। इतना बड़ा जो लक्ष्य है वो तुम्हारी बुद्धि में है और भविष्य के लिए तुम निश्चिंत। कल कैसा है मेरा? तो फिर क्या होना चाहिए? बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। देवताएं भी रमणीक है ना। रमणीक कौन नहीं है? बच्चों को रमणीक होना चाहिए। देवताएं भी रमणीक है ना। क्यों? कहां से है रमणीकता दिखती है उनकी? चेहरे से। तो रमणीक कौन नहीं हो सकते? आपने कभी देखा है जो असुर होते हैं कैसे हंसते हैं? हा 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 हा। ऐसा क्यों? वो कभी खुश हो ही नहीं पाए बेचारे। तो सामने वाला हमेशा देखना, कभी सीरियल वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे, देवता कभी हो हा नहीं करते, है ना। देखना जितने असुर हैं वो जोर जोर से करें हा, लड़ाई युद्ध के मैदान में भी। तो ये फितरत है, क्योंकि बेचारे मुस्कुराए ही नहीं गई। तो उनको तो फिर मुस्कुरा के दिखाना होता है कि हम क्या हैं, हम भी बहुत मुस्कुराते हैं, हमारे जैसा खुश कोई नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं? तो देवताएं भी रमणीक है ना, तो कैसा मुस्कुराते होंगे, हा करते होंगे, है? रमणीक है ना। परंतु राजधानी है बहुत बड़ी। ये रमणीकों की राजधानी छोटी मोटी नहीं है। इनमें कोई नुचड़ा हुआ हो सकता है? सन्यासी हैं तो फिर भी बेचारे कैसे हो जाते हैं। अब घर बार छोड़ दिया, किस में आ गए? एकदम वैराग में आ गए। और वैराग से घर बार छोड़ दिया। अरे वो सुख लेना एकांत का कोई मासी का घर है क्या? और तुम रमणीक रहते हो कब? जब बढ़िया डिस्कस करते हो तब रमणीक रहते हो, या एकांत में भी रमणीकता का अनुभव होता है? एकांत वो है असली रमणीकता। परंतु राजधानी है बहुत बड़ी। सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते। नया सर्टिफिकेट। राजधानी कितनी बड़ी है? क्या क्या है इस राजधानी में? बोलो। राजधानी बहुत बड़ी है, सब एक रस रमणीक नहीं रह सकते। क्या है इस राजधानी में बहुत बड़ा? क्या क्या है?
हाँ, महाराजा है, महारानी है, प्रिंस प्रिंसेस हैं, साहूकार प्रजा है, दास दासी हैं। तो रमणीकता का फाउंडेशन कहाँ डालते हैं? तुम्हारे पुरुषार्थ में ही रमणीकता समाई हुई है। फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक हैं जरूर, सब एक रस नहीं है, लेकिन तो भी कोई कोई बच्चे रमणीक कौन होते हैं? जो सदैव खुशी में रहते हैं, जिनमें दैवी गुण है। अगर आसुरी गुण है तो ना खुद खुश रहेंगे, ना दूसरों को खुशी देंगे। दैवी गुण है तो खुद भी खुश रहते हैं, तो दूसरों को भी खुशी बांटते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। यह राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, उनमें बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश है? कशिश किस चीज की होती है? प्योरिटी की, पवित्रता की, क्योंकि इन्हों की आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। कोई खिटपिट नहीं है तो रमणीक। अब आत्मा तुम्हारी पवित्र है, शरीर में कुछ खिटपिट है तो रमणीक रह सकते हो? बोलो, रह सकते हो? नहीं रह सकते। इनसे मिलो। बाप ने तो सैंपल बन के दिखाया है। एक दिन भी पढ़ाई मिस की तो गोलियां कितने खाते थे रोज रोज? है, कभी किसको एहसास हुआ? एक योगी है, वो अपने कर्म भोग को जीत सकता है, क्यों रमणीक नहीं रह सकता? हाँ, फिर जब तुम्हारे योग बल के द्वारा आत्मा के साथ साथ शरीर भी शुद्ध हो गया, फिर तो कोई बात ही नहीं। लेकिन योग बल से भी क्या किया जा सकता है? कर्म भोग को जीता जा सकता है। तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करते हैं, उन्हों के चरणों में गिरते हैं। कितनी वंडरफुल आगे चल के क्या है ये प्रैक्टिकल शूटिंग, कितनी उनमें ताकत है। भल सन्यासी हैं, परंतु वह देवताओं के आगे जरूर झुकते हैं। अरे वो भी पवित्र, देवता भी पवित्र, इनमें अंतर क्या है? देवताओं के आगे सन्यासी भी झुकते हैं, क्यों? हाँ, उन्होंने अपने 5 तत्वों को जीता हुआ है। सन्यासियों ने अपने 5 तत्वों को जीता हुआ नहीं है। भल कोई कोई बहुत घमंडी होते हैं, फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे झुकेंगे जरूर। घमंड किस बात का? इनको पवित्रता का घमंड है, वो अहंकार का रूप होता है। देवियों के चित्रों के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक है तो बाप के बनाए हुए देवी देवताएं भी रमणीक हैं। इसलिए कैसे चेहरे दिखाए हैं, चाहे देवी हो चाहे देवताएं हो, कैसे होते हैं चेहरे? एकदम खिले हुए। उनमें कशिश है पवित्रता की। वह कशिश उनों की अभी तक भी चल रही है। वाह, कलयुग के अंत है, क्या है? कलयुग का अंत। वह कशिश उनकी अब तक भी चल रही है, जहां चारों तरफ क्या है? अपवित्रता ही अपवित्रता। चौथी अवस्था में ब्राह्मण चले गए, तो सोचो। उनमें अभी तक भी क्या है? प्योरिटी की कशिश चल रही है। तो जितनी इनमें कशिश है, उतनी तुम्हारे में भी कशिश होनी चाहिए। चाहिए माना किस आधार से आएगी कशिश? है जी? हाँ, इसलिए बाबा अक्सर कहते हैं जितना जितना तुम याद करते जाते हो, उतना तुम्हारी कशिश बढ़ती जाती है, तुम्हारी प्योरिटी बढ़ती जाती है। जो समझते हैं हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है। वंडरफुल। कशिश इस समय तुमने पैदा की, लेकिन ये क्या हो गई? चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, अविनाशी बोला है। सबकी नहीं होती। किन की नहीं होती? सबकी नहीं होती। किन की नहीं होती तो क्या प्रूफ है उनकी नहीं हुई? सतो प्रधान थे, फिर सतो सामान्य बने, फिर रजो बने, फिर तमो में आए। नंबरवार तो है ना। भविष्य में जो ऊंच पद पाने वाले होंगे, उनमें यहां ही कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है।
और बाबा क्या कहते हैं, तुम जन्म जन्मांतर क्या हो, हीरो पार्टधारी। तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। सभी पवित्र रहते हो तुम, लेकिन खास याद की यात्रा, यात्रा में पवित्रता जरूर रहती है, लौकिक में भी। कहीं यात्रा करने जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, और यहां भी तुम्हारी याद की यात्रा का पूरा आधार क्या है, जितनी जितनी प्योरिटी है उतनी ही याद बढ़ती है, और जितनी याद बढ़ती है उतनी ही प्योरिटी की पावर भी बढ़ती है। पवित्रता में ही कशिश है, पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। वाह। क्या करती है, नहीं तो मुरली से कोई लेना देना नहीं, अव्यक्त वाणी से कोई लेना देना नहीं। क्यों, संन्यास है, कोई दिव्य गुण धारण करके तुम्हारी तरह क्या नहीं बनना, कोई कुंठा तुम्हारे में ना रहे। जिसके अंदर खुद के लिए कोई कुंठा नहीं है वो दूसरे के लिए कुंठित कैसे हो सकता। इसका आधार तुम्हारा क्या है, पढ़ाई की कशिश। ये नहीं कोई बहुत अच्छी क्लास कर रहा तो कशिश होती है, जैसे माउंट आबू जाते हैं दीदी दादी अच्छी क्लास तो कशिश। कोई बेचारी दादी है वो साधारण मुरली मुरली कशिश में है, पढ़ाने वाले में है? ये महावाक्य किसके हैं, भगवान के महावाक्य हैं भाई। तो मुरली के प्रति बोला, ये नहीं कि मुरली को बहुत अच्छा सजा के तुमको सुनाया तब कशिश हुई। पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। यह तुमको अभी पता पड़ा है, अरे पहले नहीं मालूम था। यह तुमको अभी पता पड़ा है, बहुत सी बातें तो ऐसे तुमको अभी मालूम पड़ रही हैं। तुम उनके ऑक्यूपेशन को जानते हो, सबसे जास्ती कशिश किसमें है, लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को जानते हो। उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा, यह जो उन्होंने इतनी राजाई पाई है वह जरूर राजयोग से ही पाई होगी। ये क्या कहते हैं, संस्कार किसमें धारण होते हैं, आत्मा में, और कब तक चलते हैं, जन्म जन्मांतर चलते हैं। इस समय तुम यह पद पाने के लिए आए हो, कौन सा पद, डायरेक्ट नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं, यह तो पक्का निश्चय कर यहां आए हो ना। क्या, कौन सा निश्चय कर यहां आए हो, बाप तुमको राजयोग सिखाते हैं, तो सोचो कितना बड़ी साइंस है, सब योगों का क्या है ये, राजा है। यह तो पक्का निश्चय कर यहां आए हो ना, बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है। तो यह गुण सदैव रहने चाहिए, सदैव हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अल्फ की याद में रहेंगे। वाह, ये है संग का रंग। अल्फ अर्थात खड़ा डंडा, इसलिए उसको थमला भी कहा है। क्या कहते हैं, थमला भी है वो। तब बे की भी याद रहेगी, और इसमें रमणीक भी बहुत रहेंगे। कौन मिला है हमको, अल्फ। क्या क्या ऊपर क्या बोला, लाइन क्या थी, अल्फ ही था ना। हाँ। उसके याद से क्या मिलेगी, बे अर्थात बादशाही। वो उनको मिली झूठी बादशाही, और सच्ची बादशाही किस आधार से मिल रही है, पहचान के आधार से। तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ रमणीक बन फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे। फाउंडेशन कहाँ डाल रहे हैं, यहाँ तो त्रिपुंड सदा ही बना रहे तुम्हारे मस्तक पे, क्रोध के वाइब्रेशन सदा ही बने रहें, तो कल्पना कर सकते हैं भविष्य में तुम अचानक बहुत सुंदर बन जाओगे, कोई लॉटरी लग जाएगी क्या। इसलिए कहते हैं दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे। यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है। यह सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं, कहाँ के लिए बताया,
अमरपुरी। क्या बन जाओगे? अमर बन जाओगे। यह सच्ची कमाई ही साथ चलती है 21 जन्म के लिए। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हैं वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए। अमरपुरी कितने जन्म के लिए? 21 जन्म के लिए अमर रहते हो तुम। क्या मतलब है इसका भाई? हैं जी? तो इच्छा से शरीर छोड़ते हो, अमर रहते हो सब के सब। जैसे 9 लाख हैं, उनको 21 जन्म की तो मिलेगी नहीं मिलेगी? राजा ही चलो 9 लाख प्रजा भी है, 10 लाख के भी हैं। हाँ, तो 21 जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा उनको? वर्षा, सुख शांति का वर्षा मिला है, लेकिन ऊपर क्या आया? अमर। अमर का मतलब क्या होता है? हाँ, अभी तुमने बोला क्या होता है? हाँ, तो उसका रहस्य क्या है? काल को जीता है। तो क्या है रहस्य? मुरली में क्या बोला है? हाँ, उनको पहले ही साक्षात्कार हो जाता है कि कहाँ जन्म होने वाला है। फिर शरीर त्याग दिया और वहां जाके जन्म लिया। तो ये क्या सबके लिए होगा क्या? तो प्रजा अगर है, जो कमजोर प्रजा है, जिनके लिए बोला है मुरली में, वहां तो गरीब भी हैं तो साहूकार भी हैं। गरीब क्या इस हालत में शरीर छोड़ेगा? तो रोते रोते ही छोड़ेगा बेचारा, क्योंकि फिर जन्म कहाँ ले रहा है? गरीब के घर में। तो उनके लिए नहीं है। ये वो आत्माएं हैं जो बहुत पावरफुल बनती हैं, जो कलातीत बनती हैं, उनमें ये कला आ जाती है, तो उनके लिए बोला अमर की बात आती है जो। तो वह तो है ही अल्पकाल के लिए सुख। अल्पकाल सुख के लिए वह सदैव कोई साथ नहीं देती। क्या? भक्ति मार्ग की कमाई। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो वह तो अल्पकाल के लिए सुख है। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है, तो पढ़ने वाले भी साधारण ही होंगे ना। कैसे भगवान पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, कैसे देवताओं को क्या प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करवा रहे हैं, कोई नहीं जानता। नहीं तो लज्जा आएगी। हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने? हमारे मम्मा बाबा कितने साधारण हैं, तो हम भी साधारण हैं, तो क्या करना चाहिए? नहीं, पहले मम्मा बाबा को पहना दो चिकत्तियों वाले, नहीं तो उनको भी क्या करो पहले, नहीं अच्छे अच्छे पहनाओ। नहीं तो मम्मा बाबा चिकत्तियों वाले पहने और तुम बढ़िया मस्त पहन पहन के घूमो। यह क्यों साधारण रहते हैं? क्योंकि बनवाहा में है ना। तो इनके साथ साथ तुम भी क्या हो? अगर यज्ञ में मिल भी जाता है तो ऐसा नहीं बहुत उछल कूद क्या है, मिला है यज्ञ से इसलिए ले रहे हैं, लेकिन तुम्हारी लागत नहीं होनी चाहिए। अभी तुमको जाना है, यहाँ कोई शादी नहीं करनी है। वो लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी बनवाह में रहती है, मैले कपड़े पहनती, तेल आदि लगाते हैं क्योंकि ससुर घर जाती है। ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है। यादगार कहाँ का है? वो तो रस्म मुआफिक क्या करते हैं, कपड़े उपड़े फाड़ लेते हैं और क्या फिर शादी में जाते हैं, लेकिन यादगार कहाँ का है? यहाँ का है। तो साजन कौन है? शिव बाबा। तो सजनी को कैसा बनाया? फुल बैगर टू फुल प्रिंस। तो ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है। तुमको भी जाना है ससुर घर। रावणपुरी से अमर रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है। कहाँ जाना है? रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी। तो यह बनवाहा का रिवाज इसलिए रखा है कि कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का ना आए। किसको हल्की साड़ी है, दूसरे को देखते हैं इसके पास तो ऊंची साड़ी है, तो ख्याल चलता है, सोचते हैं
यह तो बनवा में है नहीं, लेकिन तुम बनवा में ऐसे साधारण रहते हुए कोई को इतना ऊंच ज्ञान दो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो तो उसे भी तीर लग जाए। भल बर्तन मांजते रहो व कपड़ा साफ करते रहो, तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम झट उनको अल्फ की याद दिलाओ। काम कितना भी साधारण हो, लेकिन योग युक्त है तो बोलने की भी दरकार नहीं, तुम्हारे वाइब्रेशन से किसकी याद आ जाए, उसकी याद आ जाए। तुमको वह नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़ों में बैठ किसको नॉलेज देंगे तो वह भी वंडर खाएंगे। इनमें कितना ऊंच ज्ञान है। यह ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है। राजयोग तो गीता का ज्ञान ही है। तो ऐसा नशा चढ़ता है। जैसे बाबा अपना मिसाल बताते हैं, समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा हूं, कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाप का परिचय देता हूं। योग की ताकत, योग बल होने के कारण वह भी वहां ही खड़ा हो जाएगा तो वंडर खाएगा कि यह इतना साधारण, इसमें इतनी ताकत। ताकत है किसकी? शिव की ताकत है। फिर वह कुछ भी बोल नहीं सकेगा, मुख से कोई बात निकलेगी नहीं। जैसे तुम वाणी से परे हो वैसे ही वह भी वाणी से परे हो जाएंगे। ये है भविष्य। यह नशा अंदर में होना चाहिए। कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मत दे सकते हो क्या? पहले बैठे हैं, मान लो घुटनों में दर्द है तो उनको क्या करो, एकदम खड़ा कर दो पुरुषार्थ में। फिर उनको कौन सा नशा चढ़ा दो? विश्व का मालिक। तो विश्व के मालिक कितने होंगे भाई? सेकंड नारायण की वैल्यू है, थर्ड फोर्थ विश्व का मालिक। तुम भी उस परिवार में आ सकते हो। वो पूरा ही परिवार क्या कहलाता है? हम क्या हैं? विश्व के मालिक। तो अंदर में इतना नशा होना चाहिए, अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते हैं तुम्हारे पास ज्ञान तो है परंतु योग का जौहर नहीं है, कला है। क्या? कौन सी? समझाने की, ज्ञान समझाने की बहुत बड़ी कला है, लेकिन कोई वैल्यू नहीं। तीर कहां तक लग रहा है? उनके दिमाग तक। प्योरिटी और याद में रहने से ही जौहर आता है। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन की बात। जैसे स्कूल में पढ़कर एमए बीए आदि करते हैं तो इतना फिर पैसा मिलता है। यहां की दूसरी बात है, यहां क्या कहते हैं? तुम्हारे ज्ञान रत्न क्या बन जाएंगे? स्थूल रत्न बन जाएंगे। भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है, यह है याद। बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चों को बाप से शक्ति मिलती है। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए हम आत्माएं बाबा की संतान हैं, परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं हैं, वो बनना कितना है? बाप समान। जितना बाप एवर प्योर है, लेकिन तुमको कैसा बनना है? केवल संगम पे आया ही है तुमको आप समान बनाने। अब बनना है, अभी है एम ऑब्जेक्ट। योग से ही तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं वह सारा दिन यही ख्यालात करते होंगे, उनके समान जो दूसरे नहीं हैं। क्या है ये? अनन्य हैं, साधारण नहीं है। तो इनको सारा दिन क्या ख्यालात चलते हैं? सबको नहीं चल सकते। और किस टॉपिक पे बात चल रही है ऊपर? बाप समान भी क्या?
पवित्रता की बात चल रही है। कोई भी आए उनको हम रास्ता बतावें, तरस आना चाहिए। बेचारे अंधे हैं, अंधों को लाठी पकड़ाकर ले जाते हैं ना। इनका कल्याण तो क्या होना ही होना है। किनका? अंधों का। यह सब अंधे हैं, ज्ञान चक्षु है नहीं। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो सब कुछ जान गए हो। जितना जितना सूक्ष्म बुद्धि होती जाती है उतना क्या कहेंगे? सब कुछ जान गए हो। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम अभी जानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको पहले भी पता था क्या कि हियर नो इविल, सी नो इविल, यह चित्र क्यों बना है? दुनिया में कोई भी इनका अर्थ नहीं समझते, तुम अभी जानते हो। राजयोग सिद्ध हो ही नहीं सकता तब तक। इविल की बात छोड़ो, अगर व्यर्थ भी सुन रहे हो, व्यर्थ भी बोल रहे हो, व्यर्थ भी देख रहे हो तो भी लेकिन पहले बात किसकी आती है? इविल। ना बुरा बोलना है, ना सुनना है, ना देखना है, लेकिन फिर फाइनल स्टेज कहाँ है तुम्हारी? ना व्यर्थ। इसका अर्थ तुम जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जितनी जितनी मेहनत कर रहे हो उतने उतने तुम बाप समान बन रहे हो। कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है। वाह, बाबा का बच्चा बनकर और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर ही क्या किया? 5000 वर्ष में एक ही बार भगवान आया है और तुम्हारे लिए आया है। उसका बच्चा बना वो तो भी पूरा वर्षा अधूरा वर्षा, क्या अंतर है? और अधूरा वर्षा दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होना, इसको क्या कहेंगे? अधूरा वर्षा। और पूरा वर्षा सूर्यवंशी कुल में आना। रोज रात को अपना पोता मेल देखना है। बाबा व्यापारी है ना, क्या करते थे? वही खाते अपने चेक करते थे। इसलिए तुमको भी सोने से पहले कम से कम क्या करना चाहिए? एक तो होता है भक्ति मार्ग की तरह, बैठ गया और थोड़ा देख लिया, चलो ठीक है सो गए। क्यों देखना चाहिए? जो भी छोटी मोटी भूलें हुई हैं कल के लिए सावधान, कल ये भूल नहीं होगी। अपने को क्या देना चाहिए? प्रतिज्ञा करनी चाहिए। अपने माया को फिर आना है, ये ध्यान रखना। जो तुम प्रतिज्ञा करोगे उसी रूप की माया फिर आनी है। इसलिए बाबा कहता है ये है तुम्हारा कौन सा, किसमें हो? युद्ध के मैदान में हो। तो व्यापारियों को पोता मेल निकालना सहज होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मेल निकालना नहीं आता, ना वह सौदागर होते हैं। अगर फिक्स पेमेंट है, बंधी बंधाई पेमेंट है नौकर, किसी न किसी के क्या है, ये अधीन है, तो ज्यादा कमा सकते हैं। फिक्स पेमेंट। और साहूकार है तो कितना भी कमाए। बिजनेसमैन तो कितना भी कमाई कर सकता है। तो ये किनके लिए है लफड़ेबाजी ज्यादा है? व्यापारियों के लिए, जिनको बहुत कमाई करनी है, नौकरी वालों के नहीं। क्या अधीन रहना है तो कोई चिंता नहीं, जितना कर रहे हो बहुत अच्छा है। लेकिन आज की डेट में उल्टा हो गया। नौकरी को क्या मानते हैं? सबसे अच्छा मानते हैं। कुछ करो धरो ना धरो, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए तो समझो पेमेंट मिलने ही में। ये निखट्टुओं के लिए है, जिनको कोई काम धाम नहीं करना। लेकिन जिनको लगता है बिजनेस में बहुत राइज करते हैं, सोचो कितनी मेहनत करते होंगे। वो सबसे बड़े बिजनेसमैन बाबा तुमको कब बनाते हैं? संगम युग पे। तो व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे तुम व्यापारी हो। तुम अपने नफे नुकसान को समझते हो, रोज खाता देखो, मुरादी संभालो, घाटा है व फायदा है। रोज संभालते हो मुरादी।
घाटा फायदा अगर निकाल रहा है तो समझो ये है सुंदर पुरुषार्थी। कितना घाटा हुआ आज, कैसे मालूम पड़ता है? हाँ, चार्ट बनाते हो, तुम्हारा लक्ष्य है मान लो 480, चलो 300 मान लो, ऐसे क्यों देख रहे हो? हैं? और आज 200 ही हुआ तो कितना घाटा पड़ गया? 100 का घाटा पड़ गया। हाँ, तो उसको अलग से नोट कर लेना चाहिए कि इस हफ्ते में मेरे को इसको कवर करना ही है, इसको कहेंगे ये है असली बिजनेस। नहीं तो चलो घाटा भगवान अपने साथ है, पढ़ने दो, घाटा फिर भी बंद तो जाएंगे। अरे फायदा है क्या? जो घाटा पड़ा उसको कवर करना ही है। कितने दिन में? अव्यक्तवाणी का पॉइंट है ये, कितने दिन में कवर करना होता है? अव्यक्तवाणी ने क्या बोला? 1 हफ्ते का भी बोला है ना। अब इतना ज्यादा घाटा पड़ गया था, 1 हफ्ते में कवर नहीं हुआ, तो फिर कितने दिन में करो? 1 मास में करो। लेकिन कवर करना है, चैन नहीं पड़नी चाहिए है? अब नहीं हो रहा तो अपने को 1-2 दिन छुट्टी दे दो ना, मत खाओ ना, मत पियो ना, देखो कैसे बुद्धियों को लगा ही रहेगा है? थोड़ी सजा भी देनी पड़ती है क्योंकि अलवेलापन है और कोई कारण नहीं है। तो क्या करो? नहीं मन मानता, वो घाटा पूरा नहीं हो रहा तो फिर बीच बीच में क्या करो? सजा भी दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? तो सौदागर होना गायन है ना, बाबा सौदागर रत्नागर है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं। यह भी तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब कोई शरूर बुद्धि नहीं है, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकल जाता है। अरे ऐसा अजीब ज्ञान है ये, निकालते नहीं है बेचारे, क्या चाहते हैं कि निकले ना, हाँ धारण हो जाए, लेकिन क्या बोला? निकल जाता है। झोली में छेद से निकल जाता है। क्या? इनकी बुद्धि रूपी झोली में क्या है? छेद है, उसकी वजह से झोली भरती नहीं है। बाप कहते हैं धन दिए धन ना खुटे। किनका? हाँ, जितना तुम धारण करके धारण कराते हो, दूसरों को देते हो, उतना खुटता नहीं है। अविनाशी ज्ञान रत्न है ना। बाप है रूप बसंत। वाह, तुमको भी क्या बनना है? रूप अर्थात योग युक्त अवस्था, बसंत अर्थात दिव्य गुण, ज्ञान को धारण करना। आत्मा तो है, उनमें ज्ञान है, तुम उनके बच्चे भी रूप बसंत हो, आत्मा में नॉलेज भरी जाती है। उनका रूप है, किनका? चाहे आत्मा है चाहे परमात्मा है, नहीं दिखता लेकिन उनका रूप है। भल आत्मा छोटी है, रूप तो है ना। तुम्हारी बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं हुई है तो लेकिन रूप तो बाबा कह रहे हैं, रूप तो है ना। उनको जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। फर्स्ट स्टेज क्या है? जानना। सोमनाथ की भक्ति करते हैं तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे? किसकी बात की? सोम अर्थात चंद्रमा को कैसा बना दिया? अविनाशी बना दिया। तो पूजा के लिए कितने लिंग बनाते हैं? शिवलिंग छत जितना बड़ा बड़ा बनाते हैं। ये थमला क्या है? ये शिवलिंग है, थमला। और वो कितना सूक्ष्म है। तुम्हारी आत्मा भी क्या है? सूक्ष्म। और पर पिता भी क्या है? सूक्ष्म है, लेकिन है ना, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो उन्होंने क्या बड़े बड़े शिवलिंग बनाते हैं। यूं तो है छोटा, परंतु मर्तवा तो ऊंच है ना। क्या? छोटा कौन है? शिव। तुम्हारी आत्मा भी क्या है? छोटी। लेकिन मर्तवा, आधार कैसा मिला है? वो भी अविनाशी है। तो बाप ने कल पहले भी कहा था कि इन जप तप आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती। लगे हो दिन भर क्या? इन जप तप आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती। ओम शांति। कैसे हैं आप? क्या बोला? बोलो। छोड़ दो जब तक। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, छोड़ दो। वो कह रहे हैं महामंत्र है। ऐसा क्यों बोला? अभी
ये जब तब से कोई प्राप्ति नहीं होती। ये क्या है? ये तुम्हारा अभी ये अस्त्र शस्त्र है। किसको जीतना है? माया के व्यर्थ को जीतना। कोई मासी का घर है क्या? लेकिन तुम ये मत सोचो यही करते करते तुम वैकुंठवासी बन जाओगे, ये नहीं। हाँ, इसको कैसे यूज करना है? अस्त्र शस्त्र की तरह यूज करना है। माया का जो तूफान है इससे क्या करना है? कम करना है। फिर जैसे ही लगे कोई तूफान नहीं है तो फिर इससे ऊपर तीसरा नेत्र, उसको एकाग्र करना, विजन में रहना, कोई भी एक चित्र बना के उसमें रमन करना। फिर उसके भी ऊपर एकदम उस विजन को इतना सूक्ष्म कर देना कि जितने तुम सूक्ष्म होते जा रहे हो उतना ही वो पॉइंट ऑफ लाइट में टिकते जाओगे। तो यह सब नीचे नीचे ही गिरते जाते हैं। कौन से? जो दुनिया में यज्ञ तप करते हैं, कितना नशा है उनको। अभी यज्ञ तप बढ़ेंगे कम होंगे? भट्टियां बढ़ेंगी कम होंगी? बढ़ेंगी। और हाहाकार बढ़ती जाएगी कम होगी? यज्ञ तप किस लिए किए जाते हैं? सुख शांति के लिए। अरे तुमने अपने जीवन तो निकाल दिया, अब तुम सोच रहे हो शांति हो जाए। चाहे दुनिया में यज्ञ तप हो, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया, ये क्या है? अवसरवादी हैं। इसलिए यज्ञ तप कर रहे हैं। हाँ, शांति के लिए, क्योंकि अब अशांति बढ़ रही इसलिए। और तुम दुख में सिमरन करते हो, सुख में करते हो? तुम तो हमेशा ही करते हो। तो तुम्हारे यज्ञ तप की वैल्यू, इनकी कोई वैल्यू नहीं। सब नीचे गिरते ही जाते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते हैं। तुम्हारी तो अब चढ़ती कला है। तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन्न हो। वाह! क्या हो? इसका मतलब 2 नंबर के जिन, 3 नंबर के जिन, 4, 5, 6, कितने तरह के जिन होते होंगे? 7, 8 तरह के जिन होंगे। लेकिन तुम पहले नंबर का जिन होगा तो कैसा होगा? थकता नहीं होगा। कभी नहीं थकता होगा। तो उसका यादगार कौन सा बन गया? युधिष्ठिर, युद्ध में सदा स्थिर रहने वाला। तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन हो। कहानी है ना, जिन ने कहा हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे। क्या क्या कह रहा है? आप अगर हमको कोई काम नहीं देंगे तो खा जाऊंगा। फिर क्या काम दे दिया? हाँ, कुछ 10-15 सेकंड के लिए भी सीढ़ी चढ़ो, फिर नीचे उतरो, कोई बात नहीं, उसकी चिंता नहीं, फिर चढ़ो, नहीं तो खा ही जाएगा। अगर तुमने सोचा समय अनुसार होगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, कोई वायुमंडल ऐसा मिल जाएगा, अरे खा जाएगी माया। तो उनको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तो उनको काम मिल गया। क्या? सुबह से लेके उठते से जैसे ही शुरू हो जाते हो, तुमको क्या मिल गया? काम मिल गया। बाबा ने भी कहा है कि यह बेहद की सीढ़ी, तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो। वो उतरते ही जाते हैं, तुम चढ़ते हो और फिर उतरते हो। तुम ही फुल सीढ़ी उतरते हैं और चढ़ते हो। फुल सीढ़ी, फुल कितनी है सीढ़ी? 84। फुल सीढ़ी, और 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके। कितनी फुल है तुम्हारी सीढ़ी? तो तुम फुल सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो, जिन्न तुम हो। दूसरे कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते। आप टॉप पे जाके खड़े हो जाओ, कोई तूफान हो तो इसलिए चढ़ते ही नहीं। 1-2 स्टेप नीचे ही कैसा लगता है? नजारा तो दिखता है, लेकिन कहाँ टॉप पे जाना। इसलिए मुरली में क्या बोला? 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके। यह फुल सीढ़ी चढ़ना। फुल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना ऊंच पद पाते हो। किस आधार से? फुल सीढ़ी का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, फिर तो उतरते हो चढ़ते हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना। मैं सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी हूं, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती है। मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूं। क्या? बिंदी नहीं, बिंदी रूप अथॉरिटी हूं। सब शास्त्रों का राज जानता हूं। यह कितना वंडर है। यह सब वंडरफुल ज्ञान है। यह सब
वंडरफुल ज्ञान है। ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। वह कभी घिसता नहीं है, चलता ही आता है। 84 जन्मों का चक्कर फिरता आता है। 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। इतनी छोटी आत्मा में इतना ज्ञान है। बाबा में भी है तो तुम बच्चों में भी है। क्या सोचो कितनी बड़ी बात है। जबकि कहाँ बाबा कहाँ बच्चे। क्या बोला? बाबा में भी है तो तुम बच्चों में भी है। कितना पार्ट बजाते हैं। यह पार्ट कभी मिटने का नहीं है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है तो किन आंखों से देखोगे? तीसरे नेत्र से। है बिंदी। बाबा भी कहते हैं मैं ऐसा बिंदी हूं। यह भी तुम बच्चे अब समझते हो। तुम हो बेहद के त्यागी और राज ऋषि। कितना नशा चढ़ना चाहिए। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। क्या ऋषि भी हैं तो राज भाग भी प्राप्त कर रहे हैं, बिल्कुल पवित्र रहते हैं, राज ऋषि होते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, जो यहाँ राजाई प्राप्त करते हैं। कितनों को लिया? सूर्यवंश और चंद्रवंश। जैसे अब तुम कर रहे हो। यह तो बच्चे समझते हैं कि हम जा रहे हैं, खेवैया के स्टीमर पर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? हो गया स्टार्ट स्टीमर? हो गया। कितने बजे से हुआ? 2 बजे से। वाह, ये तुमको भासना नहीं चाहिए। चाहे ट्रेन का हो चाहे स्टीमर का हो, कि हम बैठे, हमको कैसा लग रहा है? हाँ, स्टीमर चल रहा है और हम उसमें बैठे हैं। और यह भी जानते हैं यह पुरुषोत्तम, यह भी जानते हैं यह पुरुषोत्तम संगम युग है। एक होता है संगम युग और तुम्हारे लिए पुरुषोत्तम संगम युग। जाना भी जरूर है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बाया शांति धाम। पहले कौन इंतजार कर रहा है? तुम बच्चों को लेने आया हूं। तुम असल में पहले घर जाना है। फिर यह सदैव बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। जब हम सतयुग में थे तो कोई खंड नहीं था, हमारा ही राज्य था। अब फिर से योग बल से अपना राज्य ले रहे हैं, क्योंकि समझाया है योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते हैं। इसलिए भगवान कोई आशीर्वाद कृपा नहीं करते। ब्रह्मा बाबा की क्या इच्छा रही बीच बीच में? क्या बोलते थे मुरली में? मेरी शुगर ठीक कर दो और खांसी ठीक कर दो। लेकिन क्या बोला बाबा ने? सोचो, इसको भी क्या करना पड़ता है? हाँ, इसको भी अपना पुरुषार्थ करना है। मैं कोई आशीर्वाद कृपा नहीं कि मैं इनमें आया हूं तो इनको कोई बहुत बड़ी लिफ्ट मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं। तो योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते हैं, बाहुबल से कोई नहीं पा सकते। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में बाहुबल कैसा होता है? कौन से तीर चलाते हैं एक दो के ऊपर? ये ज्ञान के तीर चलाते हैं और बाहुबल से सेवा भी लेते हैं। तो यह बेहद का ड्रामा है, खेल बना हुआ है। इस खेल की समझानी बात भी देते हैं। शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। शुरू कहां से? आदि। आदि कब से? सृष्टि की आदि। आदि कब से? क्या कहलाता? तुम्हारा टाइटल कौन सा है? ओ ब्रह्मा कुमारियां, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां। शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी, यो है तुम्हारी आदि। इसलिए तुम्हारा कहलाता है शिवालय। तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन के राज को भी अच्छी रीति जानते हो। स्थूल वतन में इनका राज्य था, अर्थात हमारा राज्य था। तुम कैसे सीढ़ी उतरते हो वह भी याद आ गया। सीढ़ी चढ़ना और उतरना यह खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया। बच्चों की बुद्धि में, सबकी बुद्धि में नहीं।
उनकी बुद्धि में क्या खेल बैठा हुआ है? हाँ, एक बार चढ़ गए फिर उतरते ही गए, उतरते ही गए, उतरते ही गए। तुम्हारी बुद्धि में हाँ, चढ़ना और उतरने का राज बैठ गया है। अब बुद्धि में है कि कैसे यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। हम ही हार खाते हैं और फिर जीत पाते हैं, इसलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन। वाह! क्यों नाम रखा है? जिन्न मुआफिक पुरुषार्थ करते हो, कुछ सेकंड ऊपर चढ़ते हो, ढेर सारे सेकंड नीचे कम सेकंड रहते हो, या ऊपर कम सेकंड रहते हो? ऊपर कम सेकंड और नीचे ढेर सारे सेकंड, लेकिन थकते ही नहीं हो। तुम्हारा नाम क्या पड़ गया? हीरो हीरोइन। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी, आप लोगों का कोई प्रश्न है? हाँ जी। कल बाबा की मुरली चल रही थी। हाँ जी। उसमें बाबा सब कुछ मतलब जो हिस्ट्री है ना हमारी यज्ञ की, वो बता रहे थे कि उसमें सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। ठीक है। द्वापर के आदि में। हाँ जी। तो अभी वो शूटिंग हूबहू रिपीट हो रही, कह सकते हैं? क्यों नहीं होगी? तो अंत के यादगार है ना। आदि में ब्रह्मा बाबा ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी लगा के क्या किया? स्थापना की ना, है ना। और फिर चौथी अवस्था में जो भी प्रॉपर्टी थी उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। लेकिन अब जो प्रॉपर्टी धारण करेंगे उसकी वैल्यू। इसलिए सोमनाथ की हिस्ट्री ये नहीं है केवल जो शास्त्रों के हिसाब से, ये तो बोले आदिकाल से चला आ रहा है। जबकि वो हिस्ट्री नहीं है, पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन ऐसा ही बताते हैं कि सोमनाथ का मंदिर आदिकाल से चला आ रहा है। वो तो समय समय पे फिर क्या किया, हाँ, उसको ऐसे सजाया गया, लेकिन बताते हैं सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग ऐसा बताते हैं। अगर उसकी हिस्ट्री पढ़ो पौराणिक कथाओं के हिसाब से, तो सोचो वो अविनाशी है। हाँ जी। तो अभी जो हमारा सेंटर खुलने जा रहा है उसको हम सोमनाथ का मंदिर कह सकते हैं ना? अभी सोमनाथ में नहीं बैठे। हमको तो मालूम ही नहीं था कि वो सोमनाथ का अभी तैयार होगा ना। ये सोमनाथ नहीं है। अरे कमाल कर दी भाई। नहीं, जैसे यज्ञ की धन संपत्ति लगा। हाँ जी। हाँ, तो यहाँ धन की संपत्ति लगी, वहां लग रही। फिर आप जब संपन्न हो गए फिर तो पूरी संपत्ति कहाँ यूज होगी? संपत्ति हद की है बेहद की है? बेहद की है, वायुमंडल है। पहले तुमने यहाँ तैयारी की बेहद की संपत्ति, अब तो जहां भी है वायु का वहां जाए क्या करोगे? बेहद का वायुमंडल बनाओगे, तो ये बेहद की तुम्हारी संपत्ति वहां काम आएगी। हद की बात नहीं है, बेहद की बात है। हाँ जी। कल ऐसे बोला था ना कि जब महाभारत युद्ध हो जाती है उसके बाद 36 वर्ष तक वैकुंठ में राज्य। अच्छा। हाँ, बोला तो बोला, क्यों नहीं बोले? शास्त्रों में तो क्यों नहीं बोलेंगे? पहले महाभारत हो गई, फिर 36 वर्ष तक कृष्ण ने राज्य किया। हाँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है ना? इतना भी नहीं मिलना चाहिए यहाँ। मतलब क्या है, पूरा जीवन घिस दिया और शरीर छोड़ा और गए। अरे 36 माना 36, एक वर्ष कम नहीं। हो सकता है उनको थोड़ी भूल होगी, हो सकता है इससे बढ़ जाए, लेकिन कम से कम। और हिस्ट्री में भी आप चले जाओ, 30 से 40 वर्ष के बीच में जिन्होंने राजाई की है वो फुल राजाई कहलाई है उन्होंने, जो भी वंश चले हैं मेन तो सोचो यहाँ भी तो वो शूटिंग करते हैं। 30-35 वर्ष के आसपास यहाँ भी शूटिंग की है, तो ब्रॉड ड्रामा में भी अल्पकाल की नहीं, उन्होंने वहां भी राजाई पाई है। तो कब से मानेंगे? ये एक होती है पर्सनल, पहली पर्सनल होती है या पहले संगठन की होती है? पहले होती है पर्सनल। तो वो भी तुम्हारे 36 वर्ष की जब हो जाए तो फिर कहाँ जाते हो तुम? शास्त्रों के हिसाब से 36 वर्ष राजभाग भोग लिया, उससे पहले महाभारत खत्म की, फिर 36 वर्ष तुमने राजभाग भोगा, फिर कहाँ गए कृष्ण महाराज? बैकुंठ। बैकुंठ ट्रांसफर हो जाते हैं। अब गिनती कर लो यहाँ से।
हैं जी? आपने कर ही लिया। बिना करे कैसे बोलेंगे? जेल से बाहर कब आए? कृष्ण का जब जन्म होगा तभी से भ्रुकुटी में चूसता हुआ, अंगूठा चूसता हुआ आया है। राजाई साथ में ही लाया है या लेगा राजाई? है तकदीर बनाकर आई हूं। जन्म क्या हुआ बाप की गोद में, जैसे कि राजाई शुरू। कैसा दिखाया? अंगूठा चूसता हुआ आत्मिक स्मृति का। तो कोई तकलीफ कभी जा सकती है? ये है बेहद की राजाई। तो 36 वर्ष कब पूरे हो जाएंगे? 34 में। और फिर कहाँ जाओ? बैकुंठ जाओ। इतना ही काफी? और आगे? हाँ तो फिर आगे भी ले लो। कब तैयार हो जाएगी तुम्हारी ये पूरी राजधानी? है जी? 47 में तो छोड़, इतना छोटा भी नहीं तो सब भग जाएंगे यहाँ से। 16,000 नहीं होंगे, ध्यान रखना। 16,000 नहीं होंगे भाई, लेकिन 10 वर्ष और, क्योंकि तुमको कब से मिला है अपना कारोबार शुरू करो? हाँ 17-18 से, है ना? तो 40 वर्ष तो लगेंगे, नहीं लगेंगे? तो 40 वर्ष कब पूरे होंगे? 56। ये सही आंकड़ा, एकदम एक्यूरेट। तो 10 वर्ष तो और लगेंगे ही लगेंगे। तो 47 में हो गया काम, लगभग हो गया। लेकिन तो भी हाँ, जो थोड़ा बहुत हैं पीछे, तो वो भी खटाखट। अब उनको टाइम नहीं लगेगा, इतने में हो जाएगी पूरी राजधानी स्थापन। तो राज्य, हैं जी? राज्य कब? ये राज नहीं है। सोचो 47 में भी राज उम्मीद नहीं आ रही हद में। मना उम्मीद है सब हवा में ही है यहाँ तो, क्योंकि स्वराज जो लिया है ऊपर वाले का है, तुमने स्वराज मांगा था ना, चलो जंगल में पड़े रहो, हवाओं को पवित्र बनाते रहो। हैं? अरे ये अच्छा है, ऊपर आके खड़ा हो जाए, देखो तुमने स्वराज मांगा था, अब ये राज मांगो, ये ब्रह्मा कुमारी के लिए है। कौन सा? हाँ वो बड़े बड़े महल, ये सब ये ब्रह्मा कुमारी के लिए रखे हुए मैंने, तुम्हारे लिए क्या था? स्वराज अधिकारी जो सदा चलता है? ऐसा नहीं है भाई। हाँ ये बात अलग है, तुम्हारे लिए कुटिया हो या महल हो, समान है। तुमको नहीं दरकार है किसी महल की, है? लेकिन कोई कमी होगी क्या? जहां ऐसी चमत्कारी आत्माएं होंगी संगठित रूप में, तो उनके पास कोई खजानों की कमी हो, कोई खजानों की कमी होगी? अब जो बेचारे प्रिंसेस हैं, साथ के साथ कदम बढ़ाए हैं, इनसे पूछो इनकी हालत सालों से कैसी होगी, है? इनको भी महल मत दो, खुद तो बने स्वराज अधिकारी, इनको भी बोले अरे नहीं स्वराज बस, कायदा है क्या? अब तो इनकी इतनी प्रैक्टिस हो गई, इनको जब तुम महल दोगे वहां भी अच्छे से कर ले, ऐसा नहीं महलों में गायब हो जाएंगे, ये माया की चंबे में चले जाएंगे। इनका अधिकार है, इतना सुंदर इन्होंने मेहनत की है, हाईटेक क्या मिले गांव, सोचो आप, इनका अधिकार है, वो महलों जैसे ही होंगे। दिन रात मेहनत की है इन्होंने, तो प्रैक्टिकल स्वर्ग भी होगा। तुमको भले ही दरकार नहीं है, लेकिन होगा जरूर, तभी तो दुनिया मानेगी भाई। तो कब हो गया ये? 47 और ज्यादा से ज्यादा 56। हाँ हो गया, प्रश्न का उत्तर आ गया। कहाँ आया? अधूरा ही हूं कर दिया। हाँ तो अब प्रश्न क्या था? प्रश्न भूल जाते अपना, सुनते सुनते इतना रस मिलने लगता है प्रश्न ही भूल गए। हाँ 36 वर्ष की, ये भी राजाई 36 वर्ष की है, तो वहां से जोड़ लो। कितना, कौन सा सन आ रहा है? 92 के आसपास। इसलिए बाबा ने बोला कम से कम 76। क्यों कम से कम बोला? इसका मतलब कितने चाहिए? यथा राजा रानी तथा प्रजा, वो 3-4 लाख भी चाहिए ही चाहिए। हाँ अब काम हो गया, आपने इन सबको क्या बना दिया? ये सब क्या है? ये गॉड गॉडेज हैं। प्रजा भी क्या है? गॉड गॉडेज है। अब तुमको दिख रहा है भैया बहुत हो गया यात्रा, अब अगला जन्म दिख रहा है, छोड़ो, और यही शास्त्रों में लिखा हुआ है। हाँ जी। ये सब ऊपर ही चलता है, है? ऊपर ही चलता है।
ऊपर नीचे तो पानी भी पीने का जो है शुद्ध नहीं है, नीचे तो वायु भी शुद्ध नहीं है, और तुम लोग नीचे आना भी नहीं चाहते। जब जम्बू द्वीप का ही यादगार है तो अब ये सोचना कि वहां इतनी ठंड पड़ रही होगी। अरे तुम प्रकृति जीत बन चुके हो। क्या बन चुके? प्रकृति जीत। हाँ, फिर आगे चले कुछ 100 वर्ष लगेंगे, नीचे क्या होना है? सब कुछ ठीक ठाक हो जाना है। माना जो एटॉमिक शक्ति के आधार से जो प्रयोग किया है ना, इससे जो दूषित हो गया वायुमंडल, कुछ भी पैदा नहीं हो रहा। नीचे कैसा है? कुछ भी पैदा नहीं हो रहा है भाई। लेकिन कम से कम कितना समय लगेगा? 100-200 साल तो लग ही जाएंगे कम से कम। फिर नदियां तो नेचुरल हैं, वो परमानेंट हैं। जो ग्लेशियर हैं वो हमेशा ही हैं, पहाड़ हमेशा ही हैं। तो फिर ये नदियां क्या होंगी? वापस एकदम स्वच्छ हो जाएंगी। तो वापस कहाँ आ जाओगे? फिर नदियों के किनारे आ जाओगे। फिर वही हिस्ट्री, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता और तुम्हारी सिंधु घाटी की सभ्यता और चीन सभ्यता, ये 4 सभ्यताएं हैं मुख्य। तो इनकी सभ्यताओं की शुरुआत फिर हो जाएगी। इसलिए हिस्ट्री मस्ट रिपीट। हाँ जी। और ये जो ऐसे बोलते हैं कि 34 से 47 तक 14 वर्ष, हाँ हाँ, 14 वर्ष के लिए ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे। नीचे आए ही ना। अरे जब 47 में राजधानी स्थापन हो रही है तो आप ऊपर ही टंगे हुए हो। हाँ, ऊपर ही टंगे रहोगे। परमधाम छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? परमधाम छोड़ोगे। तुम्हारा पूरा कुटुंब है ऊपर, केवल अकेले नहीं हो। क्या है? पूरा कुटुंब है ऊपर। अब बाबा पीछे पड़ा है। अरे जाओ भाई, इसलिए थोड़ी तुमको बुलाया था। तुमको नए सिरे से सृष्टि की शुरुआत करनी है। अब क्या करो? 100 वर्ष हो रहे हैं, याद करो तुम। कब से शुरुआत हुई है यज्ञ की? याद दिलाया जा रहा है तब से। 47 में, हाँ 47 से मुरली निकलती चली आई। उससे पहले 10 वर्ष वो भक्ति मार्ग की शूटिंग से साक्षात्कार हुए, सब हुए। लेकिन पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, तो वहां से तुम्हारा जन्म। तो शास्त्रों में कितने वर्ष चाहिए अमरलोक के लिए? 100 वर्ष चाहिए। तो वो शूटिंग कंप्लीट हो गई। अब ये हद की राजाई है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन हाँ, कोई नहीं वहां आ सकता। या सूक्ष्म वतन में ही अच्छा लग रहा है तुमको? सूक्ष्म वतन वाले भी कह रहे हैं अब बहुत हो गया। अरे कितनी हिम्मत चाहिए इस सृष्टि चक्कर में आना। और तुमने तो आना स्वीकार कर लिया पीछे पीछे, अब कोई भी वहां रुक नहीं सकता। तुमने कितना सुंदर देखा होगा, जो हामी भरी होगी, हाँ ठीक है चले जाएंगे। मैंने ऐसे चिढ़के ही बोला होगा या खुश होकर बोला होगा कि कब भेजे कब भेजे। इस दिन तो आया था कि मैं चलता हूँ छोड़ने। हाँ तो आ जाएंगे ना, जैसे नहीं जा रहे, चलो अच्छा मैं भी चलता हूँ, तो उसमें क्या जा रहा है? जब हिस्ट्री में वो आ सकते हैं तो तुम्हारे साथ क्या उनकी टांगे दुखती हैं क्या? हिस्ट्री में जब आए तो क्या ट्रांसपेरेंट थे क्या? बिल्कुल नहीं। जब हिस्ट्री में आए तो तुमको छोड़ने आ गए। अब तुम खेल पाल में लग गए, तुम मेरे को देखते ही नहीं हो, फिर मैं 2 युग क्या करूंगा? मैं आराम करता हूँ। हाँ जी। तो मतलब ये जो 14 वर्ष का बोला है, हाँ जी, ये स्थूल रूप में सूक्ष्म वतन और परमधाम की बात। बिल्कुल। ये कोई जमदे जामदे नहीं होता। तुम्हारी जो बीज रूप अवस्था है ये नेचुरल होनी चाहिए। अभी नेचुरल नहीं है। नेचुरल क्या होता है? जैसे देह भान में नेचुरल आ जाते हैं, किसमें रहना चाहते हैं? आत्म भान में। लेकिन नेचुरल, ऐसे संकल्प नेचुरल ही नहीं उठ रहे। क्या हो रहा है? संकल्प उठ ही नहीं रहे हैं भाई, कोई संकल्प है ही नहीं। ये है नेचुरल। इसलिए मुरलियां बोला क्या है? परमात्मा भी नेचुरल है और आत्मा भी नेचुरल। अब उस स्टेज में तुम लगातार नेचुरल बने हुए हो। और जब नेचुरल बने हुए हो तो ये 5 तत्व तुम्हारे कैसे बन जाएंगे? लाइट, ये है सबसे बड़ी साइंस। जब आत्मा डिटैच हो जाती है, तो शंकराचार्य डिटैच हुए 1500 वर्ष पहले ना, वो लाइट नहीं हुआ उनका शरीर। कला कौन सी आ गई कि आप शरीर से निकल सकते हैं, फिर वापस अपने शरीर में आ सकते हैं।
लेकिन तुमको कहाँ जाना है अभी? सूक्ष्म वतन में जाना है। तो फिर बहुत बड़ी कोई साइंस होगी, सूक्ष्म साइंस होगी, हमारे शास्त्रों में भी होगा। तो लगातार उस अवस्था में रहने से तुम्हारा शरीर पूरा क्या हो जाएगा? स्थूल शरीर ट्रांसपेरेंट। ऐसा नहीं कि तुम पारदर्शी दिखने में आओगे, देखोगे ऐसे ही, लेकिन जैसे ट्रांसपेरेंट कहीं भी उसको क्या किया जा सकता है? शिफ्ट किया जा सकता, कहीं भी केवल संकल्प किया और शरीर को वहां ले गए। तो फिर पहले पहले कहाँ जाओगे तुम? सूक्ष्म वतन में जाओगे। और देवताएं तुम्हारी इंतजार करते हैं। फिर बताया मीटिंग होती है, साकार मुरली में आया है, देवताओं की और फरिश्तों की मीटिंग होती है। तो मीटिंग में कोई रूपरेखा भी होगी। तो मीटिंग में जो भी रूपरेखा होती है ऊपर से ले आते हो। तो फिर ये शास्त्रों में भी है। कलंकी किस लिए आएगा? कली को खत्म करने के लिए आएगा, पापों को खत्म करने के लिए आएगा। किस लिए आना है उसको? हाँ, तो वो सूक्ष्म वतन से सज के आता है। सूक्ष्म वतन से सज के आया तो अब ऐसा नहीं कि तलवारें लेके निकलेगा वो। क्या होगा? वाइब्रेशन कैसा पावरफुल होगा कि अब कब तक पूरा खल्लास होना है? कब तक? लास्ट डेट कौन सी है? लास्ट एकदम नहीं, वो तो नरक बना रहेगा, नरक चलता रहेगा। इधर स्वर्ग बढ़ता जाएगा, उधर नरक बढ़ता जा रहा है। अभी तो कथा सुनाई, फिर भूल गए। 40 वर्ष 56, हाँ 40 वर्ष की बात है ना, तो 16,000 तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, तो ये कार्य चलता रहेगा। फिर इधर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी, उधर ऑटोमेटिक अब प्रकृति प्रकोप के द्वारा सब वो चलता रहेगा। ऐसा नहीं वो संसार नहीं चलेगा, लेकिन वो पूरी तरह नरक बन गया। वहां जीना क्या है? जैसे नरक में जीना है। लेकिन जिनकी बुद्धियों में बीज डला हुआ है वो तो शरीर छोड़ने से ही उस संसार से मुक्त हो रहे हैं। जैसे हम अल्लाह अपने मित्र संबंधियों को भी ज्ञान देते हैं, है ना, तो उसको उनकी बुद्धि में ज्ञान तो है, तो वो थोड़ी भोगेंगे उस कचरे में। वो जब शरीर छोड़ेंगे तो अंत मते सुगत हैं, तो कहाँ चले जाएंगे? परमधाम जाएंगे। परमधाम से उस दुनिया में। इसलिए कहते हैं तुम्हारे मित्र संबंधियों का भी, सबका कल्याण, जिनमें तुमने बीज डाला है इन सबका अकल्याण नहीं हो सकता। बाकी ये नरक की सृष्टि तो शास्त्रों के हिसाब से कितना छोटे जन्म हो जाएंगे। सोचो आप, बच्चे ही विकलांग पैदा होंगे। ऐसी सृष्टि को चलना है। जब तक 9 लाख की पॉपुलेशन ना हो जाए तब तक ये चलती रहेगी। उधर निर्माण हो रहा है और इधर धीरे धीरे विनाश हो जाएगा संपूर्ण। और पूरी स्थापना कब हो गई? जब 9 लाख की पॉपुलेशन हो गई। तो कितना समय लग जाएगा इसको? कम से कम 100 वर्ष तो हो ही गया। अभी 100 वर्ष से जास्ती, क्योंकि मुरली में बोला है जब तुम्हारी दुनिया स्थापन हो जाएगी तो साइंस को कितना समय चाहिए वहां डेवलप करने के लिए? 100 वर्ष तो चाहिए। सोचो आप। 47 के बाद जब वो दुनिया प्रत्यक्ष होगी तब 100 वर्ष में पूरी साइंस अपनी ताकत लगा के उसको क्या करे? हाँ, पूरी, क्योंकि साइंस निकली तुम्हारे लिए। बाबा ने मुरली बोला ये साइंस तुम्हारे लिए ही आई है। और ये साइंस सोचो सतो प्रधान अवस्था में होगी, कितना सुख देगी ये साइंस तुमको 2500 वर्ष तक। सोचो, तो उसके बाद ये साइंस एकदम लोप हो जाएगी। कहाँ चली गई किसी को मालूम ही नहीं। वो सभ्यता ही क्या हो गई? लुप्त हो गई। फिर जाके जब तुम्हारा यहाँ परिवर्तन होना है फिर ये साइंस आ जाती है। इधर भगवान आता है, उधर साइंस आती है। हाँ जी। वहाँ सात्विक रूप और यहाँ तामसिक रूप नहीं, तामसिक नहीं। यहाँ लक्ष्य तो साइंस का भी है कि सबको सुख मिले, लेकिन उसमें क्या हो गया? हाँ, उसमें विनाश की नूंद होती जा रही है। जैसे एटम बम, अव्यक्त वन ने क्या बोला है? वहां जो प्लेन वगैरह होंगे कौन सी एनर्जी? एटॉमिक एनर्जी का, क्योंकि बहुत सस्ती पड़ती है ये एनर्जी। और यहाँ सबसे खतरनाक एटम बम से क्या होगा? पूरी सृष्टि का विनाश। तो उस एनर्जी का यहाँ यूज किस लिए हो रहा है? क्योंकि असुर हैं तो क्या करेंगे? विनाश के लिए ही यूज करेंगे। वहां देवताएं हैं तो उस शक्ति क्या होगा? एनर्जी का मिस यूज नहीं, यूज होगा। इसलिए साइंस ने इन्वेंशन के दुख के लिए नहीं की, ध्यान रखना।
ये तो धीरे धीरे जो असुरों के मुट्ठी में आ जाती है, फिर वो क्या अपने स्वार्थ के लिए उसको यूज करते हैं, इसलिए वहां कोई स्वार्थ होगा नहीं। तो फिर साइंस भी सतो प्रधान, सोचो वायुमंडल सतो प्रधान है, और ये साइंटिस्ट वहां जन्म लेंगे। तो वहां जन्म, तो बाबा ने क्या बोला है अव्यक्तवाणी में, है तो वहां इतने सुंदर वायुमंडल में जन्म लिया, तो इनकी बुद्धि कितनी सात्विक होगी, तो सोचो कितनी सुंदर और इन्वेंशन होंगी। इसलिए कहा है कि तुम्हारे लिए साइंस निकली है। लेकिन अभी उस साइंस के द्वारा विनाश की नूंद हो रही है, वहां विनाश की नूंद नहीं है। क्या होगा लगातार, बहुत सुंदर सुखदाई होगी। बड़ी बड़ी हस्तियां जो है लास्ट में वो लोग अपना सब कुछ अर्पण करते हैं। नहीं, तुमको कोई जरूरत ही नहीं। नहीं मतलब वहां जाकर के वो ऐसा पार्ट हो जाएंगे। हाँ नहीं, हस्ती नहीं, वो साइंटिस्ट है। बाकी तो इनका तामसी धन तुम क्या करोगे, है ना, तुम्हारे पास तो धन की कोई कमी ही नहीं है, वो तो बेचारे अपना अपना वर्षा भी पाते हैं, जैसे टाटा है, बिरला है, इनको अगर अंत में मिली है राजाई, तो वो राजाई ही कहो दुनिया के हिसाब से, तो इनको तो बेचारों को अपना ही वर्षा पाना है। तुम्हारे पास तो वैसे ही कोई, जहाँ आत्मिक स्मृति है, जहाँ प्रकृति को आपने कंट्रोल कर रखा है, वहां कोई धन की कमी हो नहीं सकती। हाँ, ये जो साइंस है ये तुम्हारे काम आने वाली, बिल्कुल बिल्कुल, इन्वेंशन जो उनकी की है और वहाँ के जो कारीगर हैं ये तुम्हारे काम आएंगे। इसका ऐसा नहीं कि वहाँ वो ये जो जहाज वगैरह बनाने करने हैं जो भी है, जो शॉप्स होंगी ना होंगी, वो फैक्ट्रियां भी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन बस तामसिकता नहीं है, लेकिन है सब कुछ है। हाँ जी, अभी मुरली में है ना कि आत्मा का भी रूप होता है। हाँ जी, और परमात्मा का भी। हाँ, तो फिर जैसे कि अभी हमारे सामने जो पोस्टर है वो रूप है ना, ठीक है, तो पर आत्मा का लो लिंग है। वो जो पोस्टर है यहाँ ये बताया, जैसे आत्मा अति सूक्ष्म है तो शिव बाबा, है ना, लेकिन वहां शिव के लिए भी कहीं कहीं इशारे दिए हुए हैं मुरली में। तुमने जाना है, उसको जाना जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता, लेकिन रूप है अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु। तुम भी क्या हो, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, और शिव भी क्या है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु। अब तुमको अब जानकारी चाहिए, ज्ञान का सागर है, तो बिंदी ज्ञान का सागर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है। जितना जितना तुम सूक्ष्मता में टिकोगे, उतना तुम तीसरा नेत्र मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप सोचो वो जो छठा तत्व है, ब्रह्म तत्व है, वो लिंग रूप है। क्या है वो, जो सदा इस धरा पे है, वो लिंग क्या है, वो छठा मह तत्व है। तुम जब 5 तत्वों से डिटैच हो जाओगे, तुम भी कहाँ पहुंच जाओगे, मह तत्व में पहुंच जाओगे। हाँ जी, आत्मा का रूप तो वही हुआ। बिल्कुल सूक्ष्म रूप है आत्मा का। परमात्मा का उतना सो, इसलिए कहते हैं ना, शिवलिंग के बीच में भी क्या दिखाते हैं, बिंदी। जैसे सोमनाथ के मंदिर का जिक्र करते हैं, तो उसमें क्या है, हीरा अलग है और शिवलिंग अलग है। वो शिवलिंग अलग जो 4 अवस्थाओं से गुजरता है, वो शिवलिंग यहाँ महादेव जिन्होंने 4 अवस्थाओं से पार्ट प्ले किया। लेकिन वो शिवलिंग जो सदा ही इस धरा पे है, उसमें हीरा क्या है, शिव, इसलिए वो है परम पिता और वो है परम आत्मा। हाँ जी, तो ये जो बोला है आत्मा है, नेचुरल है। हाँ जी, आत्मा और परमात्मा दोनों ही नेचुरल हैं। माना तुम्हारे साथ कोई ऐसा नहीं चारों तरफ प्रकाश हो गया तुमको बिंदी लेंगे, ये नेचुरल नहीं है। अक्सर क्या होता है, जैसे साधु संध्या, उनकी भावनाओं का फल क्या मिलता है, साक्षात्कार हो, संतुष्ट हो जाते हैं। किसका साक्षात्कार कर लिया हमने, भगवान का, ज्योति का साक्षात्कार कर लिया। तो ब्रह्मा कुमारी ने भी ज्योति का साक्षात्कार ऐसे में बहुतों ने किया है, वो नेचुरल नहीं है। तुम जब नेचुरल बीज रूप अवस्था में जाते हो, नेचुरल, तो सोचो वो सदा ही तुम उस अवस्था में रहने लगते हो, फिर नेचुरल रूप से तुम उसका साक्षात्कार नहीं करोगे क्या। इसलिए बोला आत्मा भी नेचुरल है तो परमात्मा भी नेचुरल है। हाँ जी, नेचुरल गुण है उसका, शांति में रहना, बिल्कुल सदा ही शांति में रहता है। इसलिए वर्षा लेकर आए थे, कल की मुरली में था, क्या क्या थे प्रॉपर्टी में,
तो जो शांति का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर, सुख का सागर, तो वो सदा ही उस अवस्था में है, वो बिंदी में वो है ही है। लेकिन जिस बिंदी का आधार लिया है वो भी कैसी रहती है, सदा ही विदेही, उसको बोला है सदा सतो प्रधान। ये मुरली के महावाक्य। सतो प्रधान बाप, प्रधानता है किसकी, सदा ही सतो प्रधान है, ये बोला। हाँ जी। हाँ, वो चार अवस्था वो तो सदा ही है, एवर प्योर है। उसकी चार अवस्थाएं थोड़ी होती हैं भाई, चार अवस्थाएं किसकी होती है, हाँ साकार की होती हैं। जो महादेव का पार्ट है वो चार अवस्थाओं वाला है। हाँ जी, हाँ, अव्यक्त ज्योतिर्लिंग। नेचुरल नेचर की जो बात बताई ना, हाँ जी, जो इसमें हम लेंथ पहले 1 मिनट 2 मिनट, हाँ जी, हाँ 84 मिनट या ये जो, तो उस लेंथ के बीच में कोई एक भी संकल्प आया तो फिर ये नहीं कहेंगे कि अभी हमारी नेचुरल 1 मिनट हो गया। मतलब अगर प्रयास से देख रहे हैं कि साक्षियों के देख रहे हैं, हाँ, मतलब जो अभी नेचुरल नेचर की बात बताई कि आत्मा उसी में ही रहे शांति में, हाँ हाँ, उसके बीच में उसको एक दो संकल्प अगर आ गया तो हाँ। नेचुरल नहीं कहेंगे। लो, वो कौन सा बहुत बड़ा गुनाह हो गया भाई। पहले तुमको 1 मिनट में कितने संकल्प होते हैं नॉर्मली, 12 से 15। अब तुमको ये जितना एक हो उतना मान लो 1 घंटे में या 2 घंटे में इतना आ रहा है, तो सोचो हद होगी भाई, आनंद ही नहीं ले पा रहे हैं। माना 1-1.5 घंटे में कहा तुमको 10-12 संकल्प आ रहे हैं, और कहा 1 मिनट में 10-12 संकल्प चलते हैं। डिप्रेशन वाले को 30-40 चलते हैं। तो अपनी अवस्था तो देखो कहां से कहां पहुंच गए। 1-1.5 घंटे में मान लो तुमको 10-12 संकल्प आ गए, और यहाँ 1 मिनट, कितने गुना अधिक स्पीड बढ़ी हुई है तुम्हारी। इसको कहेंगे नेचुरल। फिर वो 10-12 भी नहीं आने हैं, फिर तो कौन सी मुसीबत होनी है। हाँ, संकल्प होते क्या है, ये मुसीबत हो जाए वो भी नहीं उठेंगे। इससे अपनी स्पीड को देखना चाहिए, जितने संकल्प कम हो रहे हैं उतनी क्या है, तुम्हारी स्पीड तीव्र गति की हो रही है। हाँ जी, 10-12 संकल्पों के ऊपर ध्यान देना पड़े, बिल्कुल नहीं। जो तुम बैठे हो तुमको वो अच्छा नहीं लग रहा है, जब बैठे हो तो भी तो क्या हो रहा है, अरे रोकते ही हो ना। अब स्वतः ही जा रही है हवा, वैसी नहीं जा रही कि कुछ सेकंड के बाद हवा, कुछ सेकंड के बाद। अब वो हवा अगर जा रही है तो उसको नेचर बहुत इजीली तुम कंट्रोल कर लेते हो। अब वो मुसीबत थोड़ी है कि हम चाहते हैं तो कंट्रोल नहीं हो रही। अरे जब पूरा ही मान लो 84 मिनट की अगर बात है, उसमें अगर 10-12 संकल्प हैं तो वो आ रहे हैं, और इजी है उनको कंट्रोल करना या मुसीबत है, इजी है। तो अटेंशन यही तो बढ़ रहा है तुम्हारा। अटेंशन जो 10-12 है उसको भी तुरंत तुम क्या करते हो, जैसे तुमको याद आता है तो उनको फिर कंट्रोल कर लेते हो। तो ये अभ्यास तुम्हारा बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, अटेंशन तो देते हो ना, है ना। पहले स्थूल रूप, 2 तरह के मन कौन से हैं दुनिया भी मानती है, एक तो चेतन, दूसरा अवचेतन। तो ज्यादा सूक्ष्म कौन सा है, अवचेतन। उसको जीतना कोई मासी का घर है क्या। पहले तो चेतन को ही जीत लें, जो चैतन्य है, जो बहुत मोटा रूप है। लेकिन तुम्हारी निर्विकल्प समाधि तभी कहलाती है कि अवचेतन वो पिछले जन्मों से कनेक्टेड भी है। उसमें जो भरा हुआ है, तुम्हारे संस्कार रूप में जो भरा हुआ है उससे भी कनेक्ट है, और फिर हर ये जो तुम्हारी दिनचर्या है उससे भी वो कनेक्ट है। चाहे स्वप्न हो चाहे वो अवचेतन मन हो, उसको भी जीतना। तो वो हवा सूक्ष्म हवा है, तो वो चलेगी नहीं चलेगी, बीच बीच में चलेगी, और फिर उसको भी तुम रोक देते हो। तो ये धीरे धीरे तुम्हारी ये प्रैक्टिस बढ़ती जाती है। मतलब जितनी लेंथ सहज हो रही है उसको ही कह रहे हैं नेचुरल, लेकिन उसको और बढ़ना भी है। हाँ, बढ़ना है। नहीं 8 घंटे पहुंचना है भाई। 8 घंटे में केवल सर्टिफिकेट कौन सा मिला, पास। भगवान ने सर्टिफिकेट दे दिया, भैया तुम हो गए पास, जबकि तुम कितने बड़े बम तैयार हो गए ये जानता है दुनिया वाले। सोचो 8 घंटे में कितने बड़े तुम बम, आत्म बम बन गए। और भगवान ने बोला जिस लक्ष्य को मैं लेकर आया था वो लक्ष्य मेरा पूरा हो गया। एक होती है 8 घंटे बीज रूप अवस्था, हमने जो 24 घंटे सोने के बाद जो मेहनत करते हैं उसमें 8 घंटा।
एक होते लगातार 8 घंटा, एक भी संकल्प उसमें ना आना, ये है पास। वो भी पास ही है, नहीं तो ऐसा चेहरे देखने लगते हैं। अगर तुम जो 16-18 घंटे, 6 घंटे सोने के 18 घंटे चलो मान लो, जब विशेष भट्टी में होते हो, तो उसमें से भी जो तुम्हारी रिजल्ट निकलती है, पहले जब वो 8 घंटा निकलने लगेगी तो तुम्हारा जलवा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। ये तो अच्छा लग रहा है? तो पता कैसे चलेगा? ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, पता ही नहीं लग रहा इनको, है नेचुरल हो रहा है। अरे कैसे पता लगेगा? पड़ोसियों से जाके सर्टिफिकेट लोगे क्या? है? अरे खुद ही देखोगे भाई। अभी तो लेंथ वैसी नहीं है 8 घंटे वाली जो सर्टिफिकेट ऊपर वाले को देना है। अभी कौन सा जलवा हो रहा है? हाँ नेचुरल, ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, नींद भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। कोई छोटी बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है। पूरे दिन में तुम्हारी 8 घंटे अगर एवरेज निकलने लगी तो कितनी एनर्जी है तुम्हारे पास? बहुत बड़ी एनर्जी है, छोटी नहीं, बहुत बड़ी एनर्जी है भाई। उसका यही रिजल्ट है। अभोक्ता, जितना सोचता उतना ही तुम धीरे धीरे क्या बनते हो? अभोक्ता बनते जाते हो। ये जो अचेतन मन की बात बताई ना, स्वप्न के रूप में बहुत कुछ होता हाँ है, जी, हाँ। तो इनके ऊपर हमारे काम करने की तो कोई बात नहीं है। स्वप्न के ऊपर कोई काम करने की बात है, स्वतः ही अचेतन में क्या क्या है? नहीं। वो ठीक है, किसी को अपनी तरह की टचिंग होती हो, लेकिन हमको तो एकदम कहाँ जाना है? एकदम निसंकल्प में ही जाना है। तो उसमें आपकी यात्रा में आगे वो बेहद के तुमको साक्षात्कार हो, वो बात अलग है। तुम यहाँ तो मंथन से भी ऊपर ही जाते हो। यहाँ सूक्ष्म मंथन की स्टेज में कहाँ टिकना तुमको अच्छा लगता है? क्या रास आता है? निसंकल्प ही रास आता है तुमको तो। हाँ जी, हाँ पीछे। ये जो एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं ना हम हाँ लोग, जी। तो ये जो साइंटिस्ट होते हैं वो लोग न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं। मतलब जब भी किसी भी शक्ति का वो लोग निर्माण करते हैं, पावर का, तो वो लोग टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। लेकिन टेस्टिंग जो होती है ना, वो थोड़ी विस्फोटक होती है, मतलब छोटे रूप में। ठीक है। और एक दूसरे देश वाले होते हैं ना, वो लोग एक दूसरे को बताए बिना करते हैं। ऐसा मतलब छुपी कौन चाहेगा हमारे ऊपर सैंक्शन ठोक दे सबके सब? हाँ हाँ जी। तो वो उसका बेहद में हम लोग ये क्या तुम अंडरग्राउंड ही तो कर रहे हो पूरे इन्वेंशन? नहीं तो सैंक्शन ठोक दे तुम्हारे ऊपर है। तो भी अब धीरे धीरे उनको मालूम पड़ता जाता है। किनको? किनको? हाँ हाँ बोल दिया है। ब्रह्मो कुमारी को, मरने वालियों को क्या मालूम पड़ेगा ना तुम बताओगे? है किनसे अंडरग्राउंड रखा हुआ है तुमको? एडवांस पार्टी तुम देखना भी पसंद नहीं करते। अरे हकीकत में जाओ, हकीकत क्या है? गवर्नमेंट ना, ब्रह्मा को गवर्नमेंट भाड़ में जाए, कल मर्जी है गवर्नमेंट आज फेल हो जाए, राष्ट्रपति शासन आ जाए, तुमको क्या लेना देना? हाँ किनसे अंडरग्राउंड? बड़े बड़े तो पशु, उनको वो अपनी फुर्सत अपना लगे हैं वो कि हमको तो ज्योति ज्योत समान है, उनको कहाँ फुर्सत है बैठ के तुमको देखें वहां तीसरे नेत्र ले। हाँ नई दुनिया से, नई दुनिया कोई गुप्त कर रखा है अमेरिका से, इनसे मिलो। कुछ भी है। हाँ वो बरबुडा ट्रायंगल वाली अव्यक्त आत्माएं, वो तामसी आत्माएं हैं। उनसे तुमको अंडरग्राउंड रखा हुआ है। अब धीरे धीरे उनको मालूम पड़ रहा है। जो पेपर होते हैं ये क्या हैं? हाँ ये जो कचरा डालते हैं ये विल सोल का काम है। लंबे समय तक तुम्हारी सेफ्टी की जाती है कि जब तक तुम परिपक्व नहीं हुए तब तक ये हवा भी नहीं लगती इनको। ये भी ऊपर वाले का ही खेल है। तो इनको हवा कब लगती है? जब तुम्हारी परिपक्व अवस्था होने लगती है, फिर ये टेस्ट करते हैं। अच्छा ये हैं। ब्रह्मा कुमारी कोई टेस्ट नहीं करता, वैसे ही मर जाएंगे सोल घुसेगी तो। एडवांस पार्टी कल नहीं आज मरेंगे तो ढेर सारे भूत घुसेंगे, वो गए। असली टेस्टिंग को कहाँ है? अव्यक्तवाणी के महावाक्य हैं भाई। अव्यक्तवाणी महावाक्य हैं कि बड़े बड़े तांत्रिक तुमको टेस्ट करेंगे। अव्यक्तवाणी है वो पत्थर की लकीर है। बड़े बड़े तांत्रिक क्या करेंगे? तुमको टेस्टिंग होगी, टेस्ट करेंगे। वो साधारण नहीं है वो, और तुमको कठपुतली बना दें, ऊपर पहुंचा दें तुमको। अरे पूरी तरह टेस्टिंग होनी चाहिए। अगर एटम बम है तो अंडरग्राउंड तुमने तैयार किया है तो टेस्टिंग के ऐसे तुम विस्फोट कर दोगे क्या? है तो ये है टेस्टिंग।
तो ये इतनी सूक्ष्म टेस्टिंग है, कोई नहीं जान सकता, तुम जान सकते हो कि हाँ प्रूफ, सब तरह से प्रूफ क्या है, ये तो बुलेट प्रूफ हो गए। तो ये है बेहद की टेस्टिंग। हाँ जी। ऐसा वो आगे आत्माओं से भी आप बात करते हैं? इनसे मिलो, भूतों से बात करना है, यही एक बची थी कसर है। तो मीटिंग होती है ना। अरे कहाँ फरिश्तों, ये बात हो रही है बरबुडा ट्रायंगल वालों की खतरनाक, जो इविल हैं, इविल ये है फरिश्ते। जो आपके सहयोगी हैं ये हैं फरिश्ते, वो हैं इविल। वो इविल नहीं चाहते कि संगठन का निर्माण हो, कहीं से सत्यता उजागर हो, क्योंकि उनको क्या करना है संसार में, हाँ अंधेरा कायम रखना है। जहां सच्चाई सफाई वाली आत्माएं संगठित हो, उनमें क्या करें, सेंध लगाएं, ये उनकी ड्यूटी है, या ये कहो आपका पेपर है ये। इसलिए अव्यक्तवाणी बोला, आगे चल के बड़े बड़े तांत्रिक भी क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बस अपने घर में हम विश्व महाराजन हो गए, ऐसा नहीं है भाई, सब कुछ है लेकिन दिखता नहीं है, तो लेकिन होगा सब कुछ, और तुम भी प्रैक्टिकल स्वरूप धारण कर लोगे इन परिस्थितियों के बीच में, ऐसे नहीं है? जितने जितने उनके अटैक होंगे उतना ही तुम सूक्ष्म बनोगे, बिना अटैक के सूक्ष्म नहीं बनोगे। बिना अटैक तुम बहुत बढ़िया लहराते हो, उनके अटैक तुमको सूक्ष्म बनाते हैं, इसलिए वो जरूरी हैं, पीठ नहीं दिखानी, वो जरूरी है उनके अटैक हो, और तुम इतनी सूक्ष्म स्टेज धारण कर लो, बाप समानी बन जाओ इनके अटैक की वजह से, कितने भाग्यशाली हो। हाँ जी। तो ये तो 2007 में हो गया था। 7 में एक मोटा सा थोड़ी सी लीला हुई थी। 7 में जो था तो वो लीला थी, लेकिन वो फरिश्तों की लीला थी। ये बात किनकी हो रही है, हाँ ये तामसी आत्माओं की बात हो रही है, इविल सोल की बात हो रही है। वो इविल नहीं थी, वो उनको कहेंगे फरिश्ता। तो जो इविल सोल है तो वो जो मतलब बाहर की दुनिया वाली की, मतलब जो बेसिक एडवांस शरीर छोड़ती है वो वाली। अब कहाँ बैठ के देखो कहाँ से आई है। ब्राह्मणों के ज्यादातर, मुरली में क्या बोला है, यहाँ भी अगर ब्राह्मणों को कब शरीर छुड़वा देते हैं, हाँ इनके और जास्ती पाप ना हो तो वो क्या कराते हैं, अकाले मृत्यु। तो ये तो मुरली की महावाक्य है ना। तो जो अकाले मृत्यु में शरीर छूटती है, उसमें भी कितनी कैटेगरी हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में भी कितनी कैटेगरी की आत्माएं हैं। तो वो एक अलग ही लीला है। तो उनके अपने अपने घोड़े होते हैं, उनको लगता है कि मेरा घोड़ा नंबर 1 जाना चाहिए, वो लीला ही अलग है। ये लीला अलग है, पता नहीं कितनी लीलाएं हैं भाई राजयोगियों के लिए। वो लीला वो है कि उनको अपने घोड़े को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना है। सोचो आप, वो तो बेचारा कठपुतली है, वो जो घोड़ा घोड़ी है वो क्या है, वो कठपुतली है, लेकिन जो सोल है उसको सर्वश्रेष्ठ उसको सिद्ध करना है। वो अलग तरह की लीला है। ये जो हम बोल रहे हैं, जो अंडरग्राउंड होके तो जो निर्माण कर रहे हैं, एटम का जो निर्माण कर रहे हैं, इसमें जो तांत्रिकों की बात अव्यक्तवाणी में आई कि वो प्रयोग करते हैं, तो ये वो बात है। एक संदेश आया था, शायद एक बॉम्बे का भाई था ब्रह्मा कुमार, उसका संदेश आया था कि इसके द्वारा बहुत डिसर्विस हो रही थी, इसलिए बाप ने इसका शिक्षा, संदेश था एक, शायद बॉम्बे का एक भाई था, ब्रह्मा कुमार समर्पित भाई था, उसके लिए संदेश था कि इसके द्वारा डिसर्विस हुई है, कि संदेश में जाती है ना संदेशी भोग में, तो उसके लिए संदेशी भेजा था, तो उसमें यही संदेश था कि इसके द्वारा ऐसे ऐसे डिसर्विस हुई है, इसलिए बाप ने इसको वतन में बुला ले। वो तो खुश हो गए वतन में बुला ले, लेकिन इसके रहस्य तो हम जानते हैं कि इसकी वास्तविकता क्या है। संदेश में यही वर्ड थे कि इसके द्वारा बहुत डिसर्विस हुई है, इसलिए ये हुआ है। ये है। तो आत्मा नहीं समझ पाई होगी या? अरे अभी बता तो रहे हैं, जब 14 वर्ष के लिए क्या होने वाला है, पोर्टल खुल जाएगा। तुमने जो खोल दिया, सूक्ष्म वतन का पोर्टल तुमने खोल दिया, तुम तो शरीर से पहुंच गए, वो बना दिया तुमने धर्मराजपुरी। क्या बना दिया इसको, धर्मराजपुरी। ब्राह्मणों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है, दुनिया के लिए नहीं। ये जो साकार मुरली दुनिया नहीं सुन रही है, ध्यान रखना, अव्यक्तवाणी दुनिया नहीं सुन रही है, सब रिसर्च हमारे लिए है। मुरली में आया धर्मराजपुरी को क्या बताया, सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन में शरीर नहीं मिलना, वहां चिल्लाती हैं ये आत्माएं,
ब्राह्मण आत्माओं की बात है ये। और फिर इनके पूरे पाप धुल जाते हैं। अब ये कहाँ पहुंच जाएंगी? परम धाम पहुंच जा, कोई भी पाप नहीं रहा, संपूर्ण पवित्र बन गई ये आत्माएं। अब ये नई दुनिया में आएंगी। तो वो 14 वर्ष माना मैक्सिमम है। यहाँ जो पुराने जमाने में जिसको उम्र कैद होती थी तो वो 14 वर्ष की कहलाती थी। अभी तो उम्र कैद जब तक ना मरे तब तक, लेकिन पुराने जमाने में 14 वर्ष माना उम्र कैद। तो उसकी शूटिंग भी कहाँ होती है? क्योंकि 14 वर्ष माना पूरा एक क्या है, पूरा कल्प है, 5000 दिन है। तो उसकी शूटिंग भी यहाँ होगी। इसलिए ब्राह्मणों की दुनिया में अकाल मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ क्या नहीं हो सकता? सदा ही कल्याण है। यहाँ कोई कभी अकल्याण नहीं हो सकता। हाँ जी, अपने को क्या जरूरत है? कई बार समझ होते भी परवश हो जाते हैं। क्या करो, आप रह के देख लो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे। ये तो जो बेचारे लंगड़े हैं, ये तो एक औघड़ हैं, औघड़ी हैं। शमशान में बैठ के कुछ भी खाएं पिएं, इनकी दशा तो अलग। लेकिन आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम रह के देख लो, जहाँ बहन भाई इकट्ठे रहते हैं, एक हफ्ता रह के देख लो। लेकिन परवश हैं। सोचो आप, ऐसा तामसी वायुमंडल बन रहा है चारों तरफ। हाँ, जो सात्विक आत्मा है वहां रह के भी सुंदर पुरुषार्थ कर रही हैं, असिस्टेंट बहनें भी हैं, सीनियर बहनें भी हैं, वो बात अलग। जो सुंदर पुरुषार्थी हैं, जो पूरे विश्व में आज नाम वाला की है, वो भी हैं। लेकिन ज्यादा तादाद अभी तामसिकता की है या सात्विकता की है? तामसिकता की है। नए नयों को जब तुम समर्पित करोगे तो अनर्थ करेंगे और कुछ अर्थ निकालेंगे, वो अनर्थ ही करेंगे, तुम्हारा वायुमंडल और खराब करेंगे। जो तुम्हारे अच्छे अच्छे हैं उनका भी दुर्गति होने वाली है। सोचो उनके वायुमंडल से जिनको तुमने समर्पित कर लिया। ये चाहे बहनें ही क्यों ना हो, कोई नई नई बहनों को समर्पित कर लिया, या तो उनको पहले परखो। नहीं परखेंगे तो क्या होगा वायुमंडल? तो वो रिजल्ट निकल रही है। वो ड्रामा की सीन है, नथिंग न्यू ही कहेंगे, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन बाबा सब कुछ बढ़िया है, एक्यूरेट है। हाँ, सब हिसाब किताब है, कुछ अपना है। इसलिए कहते हैं मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु है। कोई किसी को श्रापित या वरदान नहीं दे सकता, लेकिन खुद ही हैं। मुरली के सब पॉइंट्स क्या हैं? क्लियर हैं। उनके ऊपर मंथन करके तुम चाहो तो अपना कल्याण करो, उनको इग्नोर करते हैं तो अपने ही शत्रु हो जाते। तो जो ट्रिब्यूनल बैठती है वही कहानी। ट्रिब्यूनल बैठेगी, जब बैठेगी तब बैठेगी। अभी छोड़ो ट्रिब्यूनल के किस्से। धर्मराजपुरी कहेंगे ना उसको। अब धर्मराजपुरी बैठी है, बेचारे लाखों को उनकी आफत हो जाएगी। जो अल्लाह के कायदे पे चलने वाला ग्रुप है, सोचो उनकी बाहों की क्या हालत हो जाएगी। हाँ, सोचो आप। इसलिए सूक्ष्म बतन अपने को भी अच्छा लग रहा है। हाँ, उधर ही काम हो जाए। अपन स्वप्न नहीं देखते अब कि हमारे भाई लोग तैयार बैठे हैं, लाइन लगेगी, सटके देंगे। कौन सा है वो? साउथ में अयप्पा स्वामी हैं कि ये अल्लाह के कायदे पे बहुत चले हैं, अब ये सोटे ले लेके बैठे हैं, आ जाओ तुम्हारा उद्धार करेंगे। अपन कोई लफड़े में नहीं पड़ते। सूक्ष्म बतन, सूक्ष्म बतन, वो अपना काम वहां चलेगा। आप तो अभी नई दुनिया स्थापन करो, आपको क्या लेना इन फालतू बातों। हाँ, ये सब पीछे की बातें। ये अति सुंदर है। तुम्हारी नई दुनिया को देखो, छोटे से गाँव को देखो। हाँ जी, हाँ। ओम शांति।